टॉप 20 एलिमेंट का नाम शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन अगर जानते हुए तो एक बार मतलब क्या सर आपका रिवाइज मतलब क्या करा दे रहे हैं कि टॉप 20 एलिमेंट हम किस तरह मतलब क्या करते हैं सर आपको याद रखते हैं। हा ही लई बी, पहला बी में याद रखना पड़ेगा कि बी बी है। फिर क्या है सर आपका बी सी नॉफ, नॉफ का मतलब क्या हो गया सर आपका एन ओ एफ, है ना। उसके बाद क्या है सर आपका नी ना मग अल। उसके बाद क्या है सर आपका सही पास्कल, तो पास्क में क्या है सर आपका पी एस है और कल में क्या है सर आपका क्लोरीन, है ना, सी एल। अर कका, तो कका में इतना याद रखना है, पहला का जो है वो के लिए और दूसरा का जो है वो मतलब क्या सर आपका सी ए के लिए। तो इस तरह अगर याद करेंगे तो मतलब क्या टॉप 20 एलिमेंट ऑलरेडी याद हो गया। तो टॉप 20 मेरा कब तक रहेगा? क्लास 10 तक तो मतलब क्या सर आपको टॉप 20 एलिमेंट के साथ आपको बार बार डील करना पड़ेगा। मतलब बार बार मतलब और कोई नहीं आएगा? नहीं और कोई नहीं आएगा ऐसा नहीं है, और कोई अगर नहीं आता तो बस क्या होता है सर आपको इसी का बैलेंस याद करना पड़ता, लेकिन इसके अलावा भी बाकी बैलेंस याद करना पड़ रहा है। तो इसके अलावा बाकी जितना बैलेंस याद करना पड़ रहा है इसके अलावा वो सब आएगा, लेकिन ये सब भी आएगा। इसका फ़ायदा ही है ना सर कि अगर आप टॉप 20 एलिमेंट के एटम्स नंबर जानते हैं तो आप बैलेंस अगर भूल भी गए हैं तो आप बैलेंसिंग मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका निकाल सकते हैं। और क्योंकि शायद क्लास 9 में भी आपका पीरियोडिक टेबल है और क्लास 10 में तो डेफिनेटली मतलब क्या सर आपका है ही है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपको उसको जान के रखना मतलब क्या सर आपको बहुत बेनिफिशियल है। समझ रहे बात क्या आप है ना। सिंबल का और फॉर्मूला का फ़र्क तो आप जानते ही हैं कि सिंबल क्या करता है सर आपका एक एलिमेंट का एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, इस बात में कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एच हाइड्रोजन का सिंबल है, हाँ ये बात हम जानते हैं कि तो उसका अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा सर आपका 1 ही होगा। तो उसके पहले शेल में क्या है सर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहला शेल का कैपेसिटी कितना है सर? 2। तो क्या करेगा सर आपका हाइड्रोजन, चलिए यहाँ पे हम बनाएं मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, ओके बना लेने बेनिफिट है ना। इसके पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास मतलब क्या सर आपका दो ऑप्शन क्या क्या है बताइए हमको आप। दो ऑप्शन क्या क्या है बताइए। दो ऑप्शन क्या क्या है मतलब? या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके शेल को भी लूज़ कर देगा, शेल को भरने के समय लेकिन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं रहेगा। या एक को ऐड करेगा या एक को गेन करेगा, लेकिन अगर ये एक को लूज़ करता है तो उसका बैलेंस क्या होगा सर आपका पॉजिटिव बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। और एक अगर लूज़ करेगा तो बैलेंस हो जाएगा +1, और एक अगर गेन करेगा तो उसका बैलेंस मतलब क्या सर आपका हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -1, है ना। तो पॉजिटिव में तो जो एलिमेंट का नाम रहता है वही मतलब क्या होता है कैटायन का नाम रहता है, लेकिन नेगेटिव बैलेंस जब बनाता है तो उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका चेंज कर जाता है, उसका नाम हो जाएगा आपका हाइड्राइड, HYDRID मतलब क्या सर आपका हाइड्राइड। एनायन क्या होता है? देखिए नॉर्मली एटम रहता है न्यूट्रल, अब प्रोटॉन तो एटम को छोड़ के जा नहीं सकता है, तो छोड़ के अगर जाएगा तो कौन जाएगा सर आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, और अगर एडिशन भी अगर होगा तो किसका होगा सर आपका इलेक्ट्रॉन का होगा। तो न्यूट्रल स्टेट में आप हैं, एक इलेक्ट्रॉन आप लूज़ कर देंगे तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका +1, और न्यूट्रल स्टेट में अगर आप हैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो आपका चार्ज हो जाएगा -1। न्यूट्रल स्टेट में आप हैं, आप अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए आपका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका +2। न्यूट्रल स्टेट में अगर आप हैं और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका -2। उसी तरह न्यूट्रल स्टेट में अगर आप हैं, आप 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका +3, और न्यूट्रल स्टेट में आप हैं 3 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या गेन कर लिए तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका -3। न्यूट्रल स्टेट में अगर आप हैं 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या गेन कर लिए तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका -4 हो जाएगा, है ना। 4 गेन करने के बाद इसलिए बोले 4 गेन नहीं करता है, 4 लूज़ करने के बाद इसलिए बोले कि 4 लूज़ नहीं करता है, 4 मतलब क्या करता है गेन ही करता है, जब गेन करना मतलब क्या सर आपका हो तब। यहाँ तक बात समझना है, यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो एनायन क्या होता है? पहले बात समझ लीजिए कि एटम चार्ज अगर हो गया तो उसका नाम हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका आयन। एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिवली चार्ज अगर हो गया तो कैटायन, और एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके मतलब क्या सर आपका नेगेटिवली चार्ज अगर हो गया तो मतलब क्या सर आपका एनायन। तो आयन ये सब आयन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम नहीं ये सब मतलब क्या सर आपका एटम है, एटम का मतलब क्या सिंबल है। आयन क्या है? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा तब आयन बनेगा। तो कैटियन और एनायन बनेगा ना, आयन का है बनेगा। फिर आप बात नहीं समझे, आयन का 2 कैटेगरी है। आयन चार्ज है मतलब आयन, हाँ अब
किस तरह का चार्ज है ये डिसाइड करेगा कि कैटायन है या अच्छा एनायन। अच्छा, कोई भी एलिमेंट अगर चार्ज है तो आयन है। अगर पॉजिटिवली हुआ तब पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब क्या कैटायन है, नेगेटिव चार्ज है तो आयन है। समझ रहे बात क्या आपने ना? आयन लेकिन दोनों है। हाँ आयन दोनों है। कैटायन भी मतलब क्या असर आपका आयन है, एनायन भी मतलब क्या असर आपका आयन है। चार्ज अगर हो गया तो आयन है। अगर हमको बस इतना पता है कि चार्ज है तो हम बोल सकते हैं आयन। अगर हमको ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोल सकते हैं कैटायन है। और अगर हमको ये पता है कि मतलब क्या असर आपका नेगेटिव चार्ज है तो हम बोल सकते हैं मतलब क्या असर आपका एनायन है। ये बात मतलब क्या असर आपका समझ में है? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। क्लियर? तो हाइड्रोजन एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जो न्यूट्रल स्टेट में कैटायन बना सकता है और क्या बना सकता है, सर आपका एनायन भी मतलब बना सकता है। उसके अलावा सिर्फ मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके बनाता है कैटायन। और उसके अलावा मतलब क्या असर आपका सिर्फ नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता है, मतलब क्या असर आपका एनायन। इस रूल से नॉन मेटल एनायन होता है। सारा नॉन मेटल मतलब क्या होता है, एनायन बनाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब एनायन बन जाता है। और सारा मेटल जब क्या होता है, सर आपके इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या बन जाता है, सर आपका कैटायन बन जाता है। मतलब जैसे ही मौका आएगा वैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सर आपका अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और बनाएगा मतलब क्या है, कैटायन मेटल। और जितना उसका लूज़ करने की कैपेसिटी उतना ही उसका बैलेंस ही है। और जैसे ही मतलब क्या सर आपका मौका आएगा वैसे ही मतलब क्या है सर आपका जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी था नॉन मेटल के अंदर उतना वो क्या करेगा सर आपके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। उतना इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो क्या बनाएगा सर आपका एनायन। तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में है? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब आ जाइए बात को समझते हैं। तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो कैटायन भी बना सकता है और क्या हो सकता है सर आपका एनायन भी बना सकता है। तो इसलिए हाइड्रोजन का वैलेंसी पॉजिटिव 1 भी हो सकता था और क्या है सर आपका नेगेटिव 1 भी हो सकता था। और अगर उसका वैलेंसी नेगेटिव 1 हो गया तो उसका नाम चेंज कर जाएगा। क्योंकि एनायन का नाम चेंज कर जाता है उसका नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हाइड्राइड। और हाइड्राइड का मतलब क्या है, आईडी एंडिंग के साथ। क्योंकि मतलब जो है ना एनायन का नाम में एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप अलग अलग एनायन को कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका कर दीजिएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब हीलियम, तो हीलियम का मतलब क्या होता है सर आपका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा सर आपका 2 होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो पहले चल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो मतलब क्या है सर आपका फुलफिल्ड है तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, वैलेंसी नहीं है, कुछ नहीं इसका। वो रिएक्ट करना ही नहीं चाहता है तो उसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका है ही नहीं, जीरो है। तो उसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका ज़ीरो है। वो क्यों रिएक्ट करेगा जबकि बाकी सारा एलिमेंट बनना चाहता है किसकी तरह, नोबल गैस की तरह। और कौन सी नोबल गैस की तरह, हाँ ये तो पहले से हाँ। नंबर ही आया। कौन सी नोबल गैस की तरह, जो नोबल गैस उसके करीब है। तो हाइड्रोजन अगर एक गेन करता तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी तरह हो जाता, हीलियम की तरह हो जाता। तो हाइड्रोजन बनना चाहता है किसकी तरह सर आपको, हीलियम की तरह। और अगर हाइड्राइड गैस बन जाता है। हाइड्राइड तो बनेगा तभी तो हीलियम की तरह बनेगा ना। हाँ ये पूछ सकते थे आप कि मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है। अरे नहीं, हाइड्राइड गैस बन जाता है। हाइड्राइड इसलिए बना क्योंकि मतलब क्या सर आपका हीलियम के पास 2 प्रोटॉन और हाइड्रोजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेना, एक इलेक्ट्रॉन और गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर आ जाए तो उसके पास प्रोटॉन तो एक ही होगा ना। इसके बाद प्रोटॉन एक होगा। हीलियम के पास कितना प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन। अच्छा। और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर ले हाइड्रोजन तो का प्रोटॉन तो एक ही होगा ना। हाँ तो लूज भी कर लेगा तो क्या हो जाएगा, क्या लूज कर प्रोटॉन तो लेगा एक ही तो रहेगा ना। बात हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का और कुछ इससे बात नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो उसका अगर गेन करेगा तो मतलब कि हीलियम की तरह हो जाएगा ना। तो उसका मकसद क्या है, अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हीलियम की तरह करना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम की तरह कर लेगा तो हीलियम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या आपका हीलियम की तरह हो जाएगा। और हीलियम की तरह होगा तो क्या होगा सर आपका स्टेबल हो जाएगा ना। और जब स्टेबल बनना पॉसिबल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को ही लूज़ कर देगा, तो शेल को ही लूज़ कर देगा। शेल को मतलब क्या बनने का झमेला मतलब क्या है, ख़त्म। अब यहाँ पे आ जाइए लिथियम। अच्छा तो आइडेंटिटी क्या होता है, हम कैसे समझते हैं लिथियम है और बेरिलियम है। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रोटॉन मतलब क्या आपका आइडेंटिटी है। प्रोटॉन का नंबर चेंज करें, तब आइडेंटिटी है। इलेक्ट्रॉन आइडेंटिटी नहीं है ना सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो बराबर होना और आइडेंटिटी होना मतलब क्या आपका फ़र्क है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ एक्चुअली द एटॉमिक नंबर बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। हाँ तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बदलेगा तो प्रोटॉन भी बदलेगा। प्रोटॉन ऐसा थोड़ी नहीं है, इलेक्ट्रॉन बदले तो हाँ प्रोटॉन ये बदलेगा। दोनों एक दूसरे से हम पल्ला है ना। हम पल्ला नहीं बोला गया यहाँ पे, बात क्या बोला गया आप बात समझिए। बोला ये गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ एटॉमिक नंबर
यानी प्रोटॉन का नंबर ही मतलब क्या है सर आपका एटॉमिक नंबर है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर आपका प्रोटॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन कहाँ होता है सर आपका एटम में होता है ना, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर गेन कर दे तब तो नहीं होता, तब तो वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका आयन बन जाता है ना। अच्छा, जब तक रिएक्शन नहीं होता तब तक ही सेम रहता है वो लोग का नंबर। बात आप लैंग्वेज समझिएगा, लैंग्वेज क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर, लेकिन हम ये तो नहीं बोलते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एटॉमिक नंबर। हाँ बोलेंगे तो क्या खराबी है? बोलेंगे तो मतलब क्या है सर आपका स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर नहीं होता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक इक्वल टू नंबर। बोलने में और इस बोलने में मतलब क्या होता है, फ़र्क होता है ना। अच्छा, इक्वल टू बोलने में और इस बोलने में मतलब क्या होता है, फ़र्क होता है ना। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा है तो नहीं, लेकिन आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, तो कंट्री ए का पॉपुलेशन कंट्री ए का पॉपुलेशन है और कंट्री बी का पॉपुलेशन कंट्री बी का पॉपुलेशन है। लेकिन अगर बाई चांस अगर मतलब क्या हो सर आपको कंट्री बी का पॉपुलेशन कंट्री ए के पॉपुलेशन में बराबर हो जाए, तो भी कंट्री बी का पॉपुलेशन कंट्री ए का पॉपुलेशन नहीं होगा। वो क्या होगा सर आपको कंट्री ए के पॉपुलेशन के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोले? मान लीजिए यहाँ एक फैमिली ए एक फैमिली बी है, बाई चांस ऐसा है कि मतलब क्या सर आपका फैमिली बी का भी फैमिली मेम्बर मतलब क्या सर फैमिली ए के फैमिली मेम्बर के बराबर है, लेकिन बराबर है, मेम्बर तो नहीं है ना, ये थोड़े ना ये मेंबर है, ये है ये वो मेम्बर तो नहीं है ना सर। मेम्बर कभी भी बढ़ भी सकता है और क्या हो सकता है, घट भी सकता है। दोनों का आपस में आप दो लोग अपना बढ़ना घटना आप अपने आप देखता है। इलेक्ट्रॉन का नंबर कब घटता बढ़ता है? जब वो रिएक्ट करता है ना कोई चीज़। रिएक्ट करता ही तब है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब सेटिस्फाइड नहीं होता है तो जो भी आटम का वो मतलब क्या करता है सर आपका रिएक्ट करता है। तो कभी रिएक्ट करने के लिए कभी सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ता है और कभी सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या है गेन करना पड़ता है। तो न्यूट्रल स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, न्यूट्रल स्टेट में जब मतलब क्या होता है सर आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। और ये सब वो लोग क्यों करता है, ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सर आपका उस तरह स्टेबल हो जाए जिस तरह मतलब क्या सर आपका नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या सर आपका स्टेबल है। ये बात समझना सर आपका ना। और जो उसके सबसे करीब नोबल गैस है उसकी तरह मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो अचीव करना चाहता है। तो हाइड्रोजन चाहता था कि वो हीलियम की तरह बन जाए, तो हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपके अगर गेन करता हाइड्राइड बनाता तो मतलब क्या होता हीलियम की तरह मतलब क्या होता बन जाता। हीलियम तो कुछ भी नहीं करेगा, तो हीलियम के बाद क्या आता है सर आपको बताइए, लिथियम। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिथियम लिखा, लिथियम का सिंबल मतलब क्या सर आपका Li है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर मतलब क्या सर आपका 3 अगर है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। तो पहला शेल तो क्या कर सकता है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन को एक्युमुलेट कर सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको एक्युमुलेट करने के लिए मतलब क्या सर आपका तीसरा शेल बनाना पड़ेगा। तो अब इसके पास क्या ऑप्शन है, अगर ये हीलियम की तरह बनना चाहता है तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपको लूज़ करना पड़ेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ अगर करेगा तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 1 बन जाएगा मतलब क्या कैटायन। तो कैटायन के बाद फिर आएगा क्या सर आपका बेरिलियम। तो दूसरा ऑप्शन डेंजर था, 7 गेन करना पड़ता है। 7 गेन करना इतना आसान मतलब क्या सर आपका नहीं है, और वो गेन करेगा भी, ठीक है ना। उसके बाद आया बेरिलियम। तो क्योंकि बेरिलियम का मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर 4 है, तो उसके पहले शेल में भी क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके दूसरे शेल में भी क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या करेगा सर आपका 2 लूज़ करेगा, और 2 लूज़ करेगा तो बैलेंस क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है सर आपका हा ही लई बी मतलब क्या सर आपका बोरॉन। तो बोरॉन के मतलब क्या सर आपका क्योंकि एटॉमिक नंबर 5 है तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऑलरेडी है तो दूसरे सेल में क्या होगा सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो ये मतलब क्या सर आपका 3 लूज़ करेगा और इसका बैलेंसिंग मतलब क्या सर आपका हो जाएगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 3। ये बात समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो बोरॉन के बाद क्या आएगा सर आपको बताइए, कार्बन। बोरॉन के बाद आएगा मतलब क्या है कार्बन। कार्बन का 3 वैरायटी होता है ना सर वैरायटी आइसोटोप में अगर जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे 12, न्यूट्रॉन का 14। वो छोड़ दिया आपने क्या बोले, वो न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है और न्यूट्रॉन का यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे न्यूट्रॉन का कोई डिस्कशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्या फ़र्क क्या है तीनों में? आपको हम क्या बोले कि यहाँ पे न्यूट्रॉन का कोई डिस्कशन नहीं है। अरे मतलब तीनों में क्या वो फ़र्क? यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। हम क्या बोले यहाँ पे प्रोटॉन का डिस्कशन है और किसका डिस्कशन है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन है। यहाँ पे न्यूट्रॉन का कोई डिस्कशन नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती आप यहाँ डालेंगे तो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। न्यूट्रॉन पढ़ने से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है, केमिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ पे भाई ये बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं। हाँ, अब ये लूज़ करेगा या गेन करेगा?
तो ये मतलब क्या सर आपका गेन करेगा और गेन करके ये बनाएगा मतलब क्या है अच्छा, कार्बाइड। मतलब एलिमेंट को गेन करना ज़्यादा पसंद है। ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये मतलब क्या गेन करेगा और गेन करके मतलब क्या सर आपका ये बनाएगा मतलब क्या है कार्बाइड। तो ये बात समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। कार्बन कुछ नहीं होता, कार्बाइड ही होता है, रिएक्शन जब हो जाता है तब। कार्बन कुछ नहीं होता ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। कार्बन जब अनायन रिएक्शन के बाद। कार्बन जब अनायन बनेगा हाँ, तो उसका नाम क्या हो जाएगा कार्बाइड। हाइड्रोजन जब अनायन बना तो उसका नाम मतलब हो गया था कार्बन आपका कार्बन में कोई कैटायन नहीं है। कार्बन। देखिए मेटल का केस मतलब क्या है, क्लियर है। मेटल सिर्फ रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ, तो क्लीन है। अपने बैलेंसी के हिसाब से मतलब क्या सर आपका रिएक्ट करेगा। लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटल मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, और नॉन मेटल जब क्या करता है सर आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसका मतलब क्या होता है रिएक्शन क्लीन होता है। लेकिन नॉन मेटल मतलब क्या होता है सर आपका अपने ही एलिमेंट के दूसरे आइटम के साथ भी रिएक्ट करता है, और नॉन मेटल क्या करता है सर आपका दूसरा नॉन मेटल के आइटम के साथ भी मतलब क्या करता है रिएक्ट करता है। तो अभी बस इतना समझिए कि वो हाँ, मेटल के तो साथ कार्बन का कोई कैटायन नहीं है कि नहीं? यस और नो? यस और नो में हर आंसर मतलब नहीं मिलता ना सर। नहीं वाला तो ये वाला का है नहीं। यस और नो में मतलब क्या होता है हर आंसर नहीं मिलता। आपको हम क्या बता रहे हैं कि अभी नॉन मेटल को बस कंट्रास्ट में देखा जा रहा है किसके साथ, मेटल के साथ, और किसी चीज़ के साथ कंट्रास्ट में क्या हो रहा है सर आपको नहीं देखा जा रहा है। हाँ, तो उसका बस एनायन होता है, कैटायन नहीं होता है, यही है जितना ना? भी मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटल है सारा का सारा मेटल बनाएगा कैटायन, और जितना भी मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल है सारा का सारा नॉन मेटल मतलब क्या बनेगा सर आपका एनायन बनाएगा। हाँ, बात आपको समझ में आया ना। बस हाइड्रोजन एक ऐसा है जो मतलब क्या होता है कैटायन भी बनाता है, और मतलब क्या होता है सर आपका एनायन भी मतलब क्या होता है सर आपका बनाता है। तो ये बात क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या था डेफिशिएंसी था, तो वो क्या सर आपका 4 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका गेन करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका गेन करेगा तो बनाएगा मतलब क्या सर आपका कार्बाइड। क्या चीज़ मतलब जो आसान होता है मतलब अफर्म करना या निगेट करना, ठीक है, बात है, दोनों ही सेम होता है। दोनों सेम नहीं होता ऐसे। एक काला कौवा को हम देखा और काला कौवा देखने के बाद बोला वो कौवा काला है, ये एक बात हुआ। और दूसरा बात ये है कि सारा कौवा काला है। आप समझ रहे बात क्या, कोई ऐसा कौवा है ही नहीं जो काला नहीं है, तो ये ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये बोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका सारा कौवा का नॉलेज होना पड़ेगा। हाँ, क्या बोले? ये बोलने के लिए सारा कौवा का मतलब क्या होना पड़ेगा क्या बोलने के लिए? कि सारा कोई कौवा ऐसा है ही नहीं जो मतलब क्या काला नहीं है। हाँ, ये बोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्स में इतना भी कौवा है सारा कौवा का मतलब क्या आपको नॉलेज होना पड़ेगा। तो साइंस मतलब क्या कर सकता है, फर्क कर सकता है। साइंस मतलब क्या कर सकता है, डिनाई मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं कर सकता। नहीं समझा बात क्या बोले। साइंस हम तो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम क्या डिनाई। नहीं, अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ को कहीं पे बस अफर्म कर रहे हैं, हम डिनाई नहीं कर रहे, तो बस मान लीजिए। क्योंकि मतलब समझिए आपको तो पढ़ाई वो चीज़ लोअर लेवल तक करके छोड़ना तो नहीं है ना, आपको हायर लेवल में क्या करना सर आपका जाना है। तो नहीं तो क्या होगा बताइए, फिर आप ऊपर जाके सोचिएगा कि हम तो गलत बोले थे। हाँ, हाँ, लेकिन लेकिन इस लेवल में काम कर जाएगा। लेकिन तुम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल के भी कोई चीज़ है ना सर। हर कार्बन एनायन बनाता है तो इसका मतलब ये भी तो होता है ना कि कोई कार्बन कैटायन हम नहीं आपको बनाता। मतलब हम आपको क्या बात बोल रहे हैं, हाँ, आप हम देख रहे हैं नॉन मिडल को मिडल कंट्रास्ट में, और उससे बाहर हम क्या कर रहे हैं सर आपको नहीं निकल रहे। तो अभी मतलब क्या है सर आपका फ्रेम ये वाला है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप समझ रहे बात क्या, मैंने आपको बोला क्या कि मतलब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा क्लीन होगा, और मैंने क्लीन का बात करें, अनक्लीन का बात क्या करें सर आपका नहीं कर रहे हैं। अनक्लीन में आप एंटर कीजिएगा तो फिर यहाँ पे आइए, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मतलब क्या होता है सर आपका मोनोऑक्साइड भी होता है। तो यहाँ बैलेंसी को फॉलो नहीं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था? बैलेंसी को फॉलो तो नहीं कर रहा ना। सिंपल बात आप समझिए ना, यहाँ पे अगर कैल्शियम है और यहाँ पे मतलब क्या है क्लोरीन है, तो इसका बैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 2, इसका बैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 1 है। इंटरचेंज होगा तो मतलब क्या CA1 तो लिखना नहीं पड़ता है, फिर क्या है सर आपका CaCl2। हाँ, तो क्या अगर आप बोलेंगे बैलेंसी के हिसाब से करना चाहिए तो ये लीजिए, कार्बन बैलेंसी कितना है सर आपका 4 है, ऑक्सीजन बैलेंसी कितना है सर आपका 2 है, ये 2 कैंसिल, ये मतलब क्या है कैंसिल, तो 2 आया, CO2 आया। CO2 आया, तो
फिर पता है ये क्या कर रहा है बीच में। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा हाँ, है? तो इसलिए हम क्या बोले, हम बोला क्या, क्लीन रिएक्शन होता है मेटल के बीच में और नॉन मेटल के बीच में। और मेटल सिर्फ क्या करता है सर आपका, मेटल सिर्फ क्या करता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता। लेकिन नॉन मेटल क्या करता है, नॉर्मल के साथ भी रिएक्ट होता है। अपना एलिमेंट का दूसरा आइटम के साथ भी रिएक्ट करता है। और क्या करता है सर आपका दूसरा मतलब क्या होता है सर आपका, नॉन मेटल के साथ भी मतलब क्या होता है सर आपको रिएक्ट करता है। तो पहले आप डिनाई करने का मत सोचिए, पहले जो अफर्मेशन है उसको मतलब क्या, ये सर आपको याद कर लीजिए, ताकि डिनाइल उसी की तरफ से आ सकता है जिसके पास मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट नॉलेज हो। और एब्सोल्यूट नॉलेज में मिल नहीं सकता है, लेकिन किसी सब्जेक्ट में एब्सोल्यूट नॉलेज मिलने के लिए आपको जब समझना, उसका PhD तक तो पहुँचना पड़ेगा ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। ये जानने के लिए एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये बात हम आपको बता रहे हैं कि मतलब अभी बात हो रहा है कॉन्ट्रास्ट में, किससे कॉन्ट्रास्ट में, मेटल और नॉन मेटल कॉन्ट्रास्ट में। समझे बात क्या बोले ना। तो ये चार को मतलब क्या गेन करेगा, तो मतलब क्या बनाएगा सर आपका, कार्बाइड बना लेगा। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपने है नहीं। उसी तरह आप देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्राइड बनाएगा। चलिए यहाँ नाइट्रोजन बना लीजिए जल्दी से। हाँ, और तो इसमें क्या एटॉमिक नंबर 7 है, तो मतलब क्या सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे शेल में क्या होगा, हो जाएगा सर आपका, दूसरा शेल में ऑक्सीजन भी एनायन है। ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, जो कि मतलब क्या होता है आपका नाम होता है। हाँ तो अब एक मिनट रुक जाइए। तो एनायन ही शादी कर रहा है ये रिएक्शन। अभी आप बोला ना उस सेल में एंटर नहीं करना है, उस सेल में मतलब क्या करना था, एंटर नहीं करना था। अनायन नहीं बोल सकते आप उसको। अनायन वो तब बनेगा जब वो मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपको रिसीव करेगा। अनायन वो तब बनेगा जब वो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपको रिसीव करेगा। अनायन वो तब बनेगा जब वो मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपको रिसीव करेगा। इसलिए तो टर्म वो क्या कर रहा है, वो हम लोग मतलब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जब पढ़ेंगे वो है तब करेंगे। हम अभी समझे हम क्या बोले कि आपको अगर ये समझना है तो अभी वो रियल में एंटर नहीं करना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मेटल का नॉन मेटल के कॉन्ट्रास्ट में, और नॉन मेटल का बात करें मतलब क्या सर मेटल के कॉन्ट्रास्ट में। नॉन मेटल आपस में क्या कर रहा है, थोड़ा गड़बड़, उसमें हम लोग एंटर मतलब क्या अगर आपका नहीं कर रहा। तो अनायन नहीं बोल सकते आप। अनायन वो तब बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर चुका होता है। जैसे कैटायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका होता है। डोनेट करने से पहले उसको अनायन रेफर करना रॉन्ग है, मतलब डोनेट करने से पहले उसको कैटायन रेफर करना रॉन्ग है। रिसीव करने से पहले उसको मतलब क्या सर आपका अनायन रेफर करना मतलब क्या सर आपका रॉन्ग। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब यहाँ पे आ जाइए। तो नाइट्रोजन का मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर 7 था। तो फर्स्ट सेल में क्या था आपका 2 था, सेकंड सेल में क्या था आपका 5 था। तो उसके बाद 3 का डेफिशिएंसी था, 3 रिसीव करेगा और 3 रिसीव करेगा तो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका नाइट्राइड। -3 का बैलेंस उसको मिला और बन गया मतलब क्या सर आपका नाइट्राइड। उसके बाद एटम नंबर 8 कौन सा है सर आपका, एटम नंबर 8 आपका मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन है। तो पहले शेल में मतलब क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में क्या हो जाएगा सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 रिसीव करेगा, बैलेंस से क्या होगा सर आपका -2 और बन जाएगा मतलब क्या सर आपका ऑक्साइड। उसके बाद क्या आता है सर आपका फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर मतलब क्या सर आपका 9 है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेल में क्या है सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन, एक का कमी है फुलफिल करने के लिए। तो एक को मतलब क्या है सर आपका गेन करेगा तो बन क्या आ जाएगा सर आपका फ्लोराइड। और बैलेंसिंग मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 1। उसके बाद क्या है सर आपका फ्लोरीन के बाद क्या आता है सर आपका नियॉन आता है ना। फ्लोरीन के बाद अगर नियॉन आता है तो इसका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में क्या है सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसका बैलेंसिंग मतलब क्या 0 होगा। तो आपको पैटर्न समझ में आया होगा। ये जब 4 गेन किया था इसका भी 2 8 हो गया था कार्बन का। नाइट्रोजन जब 3 गेन किया उसका भी 2 8 हो गया था। ऑक्सीजन जब 2 गेन किया उसका भी 2 8 हो गया था। फ्लोरीन जब 1 गेन किया तो उसका ये मतलब क्या सर आपका 2 8 हो गया था। तो ताकि क्योंकि सबको चाहिए था मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी तरह, नियॉन की तरह। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन जब 4 गेन कर लेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 नहीं हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो नियॉन की तरह हो जाएगा। नाइट्रोजन जब मतलब क्या था 3 गेन करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नियॉन की तरह। आप उसको नियॉन की तरह बनना, नियॉन की तरह बनना था। बोरॉन तक जो था उसको बनना था हीलियम की तरह, हाँ। और बोरॉन के बाद से फ्लोरीन तक जो था उसको बनना था मतलब किसकी तरह सर आपका नियॉन की तरह। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और नियॉन के बाद भी एल्यूमिनियम तक किसकी तरह बनना है नियॉन की तरह। क्यों बताइए, एक अगर लूज़ करता है तो 2 8 हो जाएगा ना।
2 अगर लूज़ करते हो तो भी 2 8 हो जाएगा, और 3 अगर लूज़ करते हो तो भी मतलब क्या सर आपका 2 8 हो जाएगा। ये इसीलिए बात अलग अलग कलर से लिखते हैं। इसलिए अलग अलग कलर से लिखे हैं, है ना। और इनर्ट गैस को मतलब white समझिए में। इनर्ट गैस को वाइट में लिखे हैं, नॉर्मल गैस को वाइट में लिखे हैं। हाइड्रोजन को तो एक अलग ही कलर दे देना चाहिए था, है ना। हाँ, तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को एक अलग कलर ही दे देते हैं 2 मिनट के लिए। क्या कलर दे रहे हैं, येलो दे देते हैं, है ना। यहाँ पे एक गलती की है, क्योंकि वो मतलब क्या सर आपका एक्सेप्शन है ना। चलिए आ जाइए। तो बाकी मेटल को मतलब क्या सर आपको ब्लू से लिखे, और नॉन ब्लू मतलब क्या सर आपका लिखे हैं रेड से। तो नियॉन हो चुका। नियॉन के बाद क्या आता है सर आपको बताइए। नियॉन के बाद क्या आता है? नियॉन के बाद आता है आपका सोडियम। तो सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो होगा, दूसरा शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी होगा, 2 8 10 होगा, लेकिन तीसरा इसका शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तीसरा शेल में मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। तो तीसरा शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करते हैं सर आपको बना देते हैं। तो ये क्या करेगा सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सिंपली यूज़ करेगा, इसका वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव, मतलब क्या सर आपका 1 हो जाएगा। सोडियम के बाद क्या आता है सर आपको बताइए। मैग्नीशियम। सोडियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा सर आपको बताइए, 2 को यूज़ कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, इसका वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है सर आपको बताइए। एटम नंबर 13 जो है वो एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम फर्स्ट शेल 2, सेकंड शेल मतलब क्या सर आपका 8, और थर्ड शेल मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी थर्ड शेल मतलब क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव, वैलेंसी हो जाएगा आपका पॉजिटिव 3। उसके बाद क्या आएगा बताइए हमको आप। पॉजिटिव 4 का भी तो होता है ना बैलेंसी। पॉजिटिव 4 पे बैलेंस नहीं होता है, वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव 3 तक होता है। पॉजिटिव 4 अगर होता तो मतलब क्या होता, कार्बन का बैलेंस ही पॉजिटिव 4 हो जाता है, लेकिन कार्बन का बैलेंस ही पॉजिटिव 4 तो मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ था। कार्बन का बैलेंस ही हुआ था मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 4, और कार्बन का मतलब क्या कार्बाइड। तो उसी तरह हम लोग आते हैं हम एल्यूमिनियम के बाद कहाँ पे सर आपका सिलिकॉन में। तो सिलिकॉन का फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, और थर्ड शेल में कितना होगा सर आपका 4। तो ये 4 लूज़ करने की जगह 4 मतलब क्या गेन करेगा, और 4 गेन करने के बाद बनाएगा मतलब क्या सर आपका सिलिसाइड। जैसे कार्बन बनाया था कार्बाइड, वैसे ये बनाया मतलब क्या सर आपका सिलिसाइड। उसके बाद नंबर 15 में अगर आते हैं, तो नंबर 15 में क्या है सर आपको बताइए। 5 नंबर 15 में है फॉस्फोरस, ठीक है। नंबर 15 में अगर मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरस है, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, और थर्ड शेल में क्या हो जाएगा सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन। किसकी तरह हुआ ये केस हुआ नाइट्रोजन की तरह। तो नाइट्रोजन जैसे मतलब क्या सर आपका 3 गेन किया था, ये भी क्या सर आपका 3 गेन करेगा। और नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका 3 गेन करके बनाया था, मतलब क्या सर आपका नाइट्राइड, ये 3 गेन करके क्या बनाएगा सर आपका फॉस्फाइड, आइडेन के साथ, है ना। तो एलिमेंट नंबर 16 कौन सा आता है, एलिमेंट नंबर 6 में आता है मतलब क्या सर आपका सल्फर। तो फर्स्ट शेल में क्या है सर आपका 2, सेकंड शेल में 8, और थर्ड शेल में कितना हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा। तो इसका केस हुआ ऑक्सीजन की तरह, ये क्या करेगा सर आपका 2 गेन करेगा। जैसे ऑक्सीजन बनाया तो ऑक्साइड, ये बनाएगा मतलब क्या सर आपका सल्फाइड, और इसके बाद से मतलब क्या होगा सर आपका ऑक्सीजन की तरह नेगेटिव मतलब क्या होगा सर आपका होगा। उसके बाद एलिमेंट नंबर 17 कौन सा आ रहा है सर आपको बताइए। क्लोरीन आ रहा है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में क्या हो जाएगा सर आपका 7। तो ये किसकी तरह हो गया सर आपका फ्लोरीन की तरह हो गया, और ये फ्लोरीन की तरह गेन करके मतलब क्या बनाएगा सर आपका जैसे फ्लोरीन बनाया तो फ्लोराइड, ये बनाएगा क्लोराइड, और उसके बाद से भी क्या होगा सर आपका नेगेटिव 1 होगा। और उसके बाद एलिमेंट नंबर 18 कौन सा है सर आपका आर्गन है ना। तो आर्गन के फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, और लास्ट शेल में क्या है सर आपका 8। तो बन गया मतलब क्या है सर आपका 18। इसका वैलेंसी भी क्या है सर आपका हीलियम की तरह और नियॉन की तरह, मतलब क्या है सर आपका 0 वैलेंसी के 0, और ये नोबल गैस है, सॉरी आर्गन हो चुका। उसके बाद कैल्शियम ना। तो कैल्शियम के पास तो एलिमेंट नंबर मतलब क्या सर आपका 19 है, तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, उसके पास मतलब क्या सर आपका 19 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या है सर आपका लास्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और वो क्या करेगा सर आपका लूज़ करेगा, और उसका वैलेंसी मतलब क्या पॉजिटिव 1 हो जाएगा। सॉरी हम बनाए नहीं पोटेशियम, अब बना पोटेशियम, तो इसका लैटिन नेम कैल्शियम है ना। और उसके बाद क्या आता है सर आपको बताइए कैल्शियम। तो उसके लास्ट शेल में क्या होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 20 बनाने की और तो देना पड़ेगा ना, तो ये भी 2 लूज़ करेगा, हो गया कैल्शियम। तो ये मतलब क्या सर आपका टॉप 20 एलिमेंट का मतलब क्या सर आपका बैलेंसी, और टॉप 20 एलिमेंट का बैलेंसी यहाँ पे समझिए वाइट में मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ है। और बाकी हम लोग मतलब क्या नमाज़ पढ़ के बाद आके देखते हैं, ठीक है ना। उसको ऐसे रहने दीजिए इंटैक्ट, ताकि अलग अलग मतलब क्या हो सर आपका नाम है ना, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, या फिर रहने दीजिए। तो टॉप 20 एलिमेंट
तक का बैलेंस तो मतलब क्या सर आपको समझ गया, उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपके हैं नहीं। अब यहाँ पर मंगाते हैं और बात करते हैं इससे, ठीक है ना। देखिए एकदम सिंपली समझिएगा, ठीक है, कि कोई भी किसी भी सिंबल का अगर मतलब क्या होता है सर आपका बैलेंस अगर होता है तो मतलब क्या होता है रेडिकल होता है। अब रेडिकल मतलब क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है क्या सर आपका सिंपल रेडिकल और एक मतलब क्या होता है कंपाउंड रेडिकल, ठीक है ना। तो सिंपल रेडिकल क्या होता है, एक बार आप सिंपल रेडिकल को समझ लीजिए, तो सिंपल रेडिकल के अलावा जितना भी कुछ है वो मतलब क्या कंपाउंड रेडिकल है। तो सिंपल रेडिकल क्या है वही हम बता रहे हैं आपको। अगर रेडिकल एक एलिमेंट के एक एटम से बना है तो सिंपल रेडिकल है। रेडिकल अगर एक एलिमेंट का एक एटम से बना है तो क्या सर आपका सिंपल रेडिकल है। और रेडिकल क्या है? जिसका ये वैलेंसी है वो रेडिकल है। अच्छा, तो मतलब हर एलिमेंट का तो वैलेंसी नहीं होता है, नंबर गैस को छोड़ के। नहीं, बैलेंसी उसका भी है, उसका बैलेंसी मतलब क्या सर आपका ज़ीरो है। तो हर एलिमेंट रेडिकल है। हर एलिमेंट रेडिकल। आप सिंपल बात समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या रिसीविंग का बात होता है तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव बैलेंस नेगेटिव बैलेंसी का मतलब सेंस बनता है, तभी जाके मतलब क्या होता है जीरो बैलेंसी का मतलब क्या होता है आपका सेंस बनता है। तो एलिमेंट वर्ड को नहीं इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे मतलब क्या सर आपका रेडिकल। तो जिस किसी का भी मतलब क्या सर आपका बैलेंसी है वो मतलब क्या सर आपका रेडिकल है। जिस किसी का भी मतलब क्या सर आपका बैलेंसी है वो मतलब क्या सर आपका रेडिकल है। अगर एक एलिमेंट का एटम का ही बैलेंसी है तो वही मतलब क्या सर आपका रेडिकल है। और मतलब क्या सर आपका एक से ज़्यादा एटम का भी अगर बैलेंस है तो वही मतलब क्या सर आपका रेडिकल है। लेकिन सिंपल रेडिकल क्या है, जब एक एटम का एक ही एटम इन्वॉल्व हो तब मतलब क्या सर आपका सिंपल रेडिकल, और एक से ज़्यादा एटम अगर इन्वॉल्व हो तो मतलब क्या होगा कंपाउंड रेडिकल। एक ही एटम अगर इन्वॉल्व हो तो मतलब क्या होगा सर आपका सिंपल रेडिकल, और एक से ज़्यादा एटम अगर इन्वॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका कंपाउंड रेडिकल। एक ही रेडिकल अगर इन्वॉल्व है तो क्या हो जाएगा सर आपका सिंपल रेडिकल, और एक से ज़्यादा रेडिकल अगर मतलब क्या होगा सर आपका इन्वॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा कंपाउंड रेडिकल। जैसे कि अब तक जो मैंने एग्जाम्पल देखे हैं सारा में क्या था, आप एक ही रेडिकल मतलब क्या था आपका इन्वॉल्व था, तो सारा का सारा मतलब क्या था। कभी कभी मतलब क्या जो आने वाला उसके लिए हम बता रहे हैं तो वो सिंपल रेडिकल है, और सिंपल रेडिकल के अलावा कुछ भी है तो मतलब क्या कंपाउंड रेडिकल है। तो जहाँ मतलब क्या होगा सर आपका एक से ज़्यादा एटम इन्वॉल्व हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा कंपाउंड रेडिकल। अब हम बता रहे हैं आपको एक से ज़्यादा एटम जो इन्वॉल्व हो रहा है वो एक ही एलिमेंट का भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा एटम जो इन्वॉल्व हो रहा है वो मतलब क्या हो सकता है सर आपका मोर देन वन एलिमेंट का भी क्या हो सकता है सर आपको हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो दोनों हालत में होगा कंपाउंड रेडिकली मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो यहाँ पे 4 एटम इन्वॉल्व है, एक एटम मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन का, और चार एटम मतलब क्या सर आपका 5 एटम इन्वॉल्व है एक्चुअली। एक एटम मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन का, और 4 एटम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का। तो ये मतलब क्या है कंपाउंड रेडिकल। और कंपाउंड रेडिकल हो या फिर मतलब क्या हो सर आपका सिंपल रेडिकल हो, अगर आप रेडिकल को एज अ यूनिट देखेंगे तभी आपका केमिस्ट्री मतलब क्या सर आपका अच्छा होगा, और रेडिकल को एज अ यूनिट अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी केमिस्ट्री मतलब क्या होगा सर आपका अच्छा मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो आपको रेडिकल को एज अ यूनिट देखना मतलब क्या सर आपका सीखना पड़ेगा। तो ये मतलब हो गया आपका अमोनियम जो कि कंपाउंड रेडिकल है। तो कंपाउंड रेडिकल तो यहाँ लिखते हम नहीं, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव में ही कंपाउंड रेडिकल है तो उसको वैलेंसी 1 के साथ मतलब क्या ग्रुप कर दिया, नहीं तो मतलब क्या कहते हैं उसको यहाँ पर लिखते नहीं, क्योंकि एक है तो उसके लिए कैटेगरी बनाने का सेंस नहीं बनता। नेगेटिव में बहुत सारा कंपाउंड रेडिकल है। क्या हुआ उसका? मतलब ये हुआ कि ये सब नेगेटिव का कंपाउंड रेडिकल है, ये सब मतलब क्या सर आपका नेगेटिव का कंपाउंड रेडिकल है। तो नेगेटिव में तो बहुत सारा कंपाउंड रेडिकल है। हाँ है। तो नेगेटिव में कंपाउंड रेडिकल का अलग कैटेगरी बनाने का मतलब क्या होता है आपका सेंस बनता है। लेकिन पॉजिटिव में एक ही अगर है तो उसका अलग कैटेगरी बनाने का मतलब क्या होता है सेंस नहीं बनता है। इसलिए जहाँ जहाँ पॉजिटिव 1 था वो पॉजिटिव 1 के नीचे ही मतलब क्या सर आपका अमोनियम लिखते हैं। आया बात समझ में? तो यहाँ पे कंपाउंड रेडिकल को अलग मतलब क्या असर आपका नहीं किए, क्योंकि पॉजिटिव में मतलब क्या असर आपका कंपाउंड रेडिकल है वो मतलब क्या असर आपका अमोनियम। तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, और यहाँ पे मतलब क्या असर आपका अमोनियम। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, और यहाँ पे मतलब क्या असर आपका अमोनियम। तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, अभी तो आपको वही बात बताया ना कि रेडिकल को एज अ यूनिट देखने का आपको मतलब क्या असर आपका अलग डाल लेना पड़ेगा। और NH3 अमोनिया कंपाउंड है। हाँ तो भी उसे कंपाउंड रेडिकल का है नहीं है। क्योंकि उसका बैलेंस ही नहीं है, और इसका मतलब क्या होगा बैलेंस ही है।
अमोनिया वैलेंसी नहीं है। अमोनिया का बैलेंस नहीं है, जो भी कंपाउंड तो उसको बैलेंस नहीं अच्छा, वो होता है। कंपाउंड होना होता है, हाँ। एलिमेंट नहीं, ये एलिमेंट है। आपको क्या पता है जिसका बैलेंस ही होगा मतलब क्या उसका रेडिकल होगा। अच्छा, कंपाउंड रेडिकल के बारे में पहले आप बोले थे कुछ, इसको नहीं बोलना चाहिए कंपाउंड रेडिकल। आप अभी मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल समझिए कि जिसका बैलेंस है वो मतलब क्या उसका रेडिकल है, और अगर एक ही आटम इन्वॉल्व है तो सिंपल रेडिकल है, और एक से ज़्यादा मतलब क्या असर आपका आटम इन्वॉल्व है तो मतलब क्या कंपाउंड रेडिकल। तो अमोनिया का अगर बात करें तो अमोनिया मतलब क्या कंपाउंड है, तो रेडिकल नहीं है, कि उसका बैलेंस मतलब क्या असर आपका नहीं है, क्योंकि वो एज यूनिट मतलब क्या कहता है बिहेव नहीं करता है रिएक्शन में। लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका अमोनियम बिहेव करता है एज ए यूनिट रिएक्शन में, तो इसलिए अमोनियम क्या होता है सर आपका कंपाउंड रेडिकल मतलब क्या होता है सर आपका होता है। ये बताया समझिए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कवर हो चुका था टॉप 20 एलिमेंट, उसमें कोई डाउट मतलब क्या असर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है। तो उसके बाद क्या असर आपका, उसके अलावा जो है टॉप 20 के अलावा जो हम लोग को पॉजिटिव वैलेंसी होगा वो याद करना पड़ेगा। जिंक, बेरियम, निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम। जिंक, बेरियम, निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम। जिंक एलिमेंट का सिंबल है, तो जिंक का बैलेंस भी क्या होता है 2 होता है, टॉप 20 में नहीं आता है। बेरियम का बैलेंस मतलब क्या होता है 2 होता है, लेकिन आपका इस्तेमाल में आएगा। निकल का बैलेंस 2 होता है, कोबाल्ट का बैलेंस 2 होता है, यूरेनियम का बैलेंस 2 होता है। बोरॉन और एल्यूमिनियम तो मतलब क्या टॉप 20 में आ चुका था। क्रोमियम मतलब क्या होता है सर आपका टॉप 20 में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है, लेकिन याद करना पड़ेगा। क्रोमियम का बैलेंस भी क्या होता है सर आपका 3 होता है। यहाँ तो कुछ नहीं है अलग, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन अनायन बना था, उसका नाम हो गया था हाइड्राइड। फ्लोरीन अनायन बना था, उसका नाम मतलब क्या था फ्लोराइड हो गया था। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नाम राइम करता है ना, उसको एज अ ग्रुप याद कर लीजिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का बैलेंस मतलब क्या सर आपका नेगेटिव वन, जिसमें से ब्रोमीन, आयोडीन मतलब क्या सर आपका टॉप 20 में मतलब क्या हुआ था आपका नहीं आया था। यहाँ तक बात ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए सिंपली समझिएगा। कुछ एलिमेंट का एक से ज़्यादा मतलब क्या होता है वैलेंसी होता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेरिएबल वैलेंसी वाला एलिमेंट है ना। तो ग्रुपिंग करने से हाँ, ग्रुपिंग करने से मतलब क्या होता है सर आपका कन्फ्यूजन मतलब क्या होता है दूर हो जाता है। जब तक ग्रुपिंग नहीं करते तब तक कन्फ्यूजन मतलब क्या होता है आपका रहता है। तो एक पहला ग्रुप में डाला कॉपर को, सिल्वर को, और मतलब क्या सर आपका मरकरी को, ठीक है ना। तो कम वाला कैंडिंग में क्या आ रहा है सर आपका आ रहा है, ज़्यादा वाला कैंडिंग में क्या आ रहा है सर आपका एक आ रहा है। तो क्यू प्लस क्यूप्रिक 1 2, अर्जेंटस अर्जेंटिक 1 2, मरकरस मरकरिक मतलब क्या सर आपका 1 2, ठीक है। एक कैटेगरी में डाल दिया। गोल्ड का कैटेगरी कोई नहीं बन रहा था तो गोल्ड को अलग लिख दिया, औरस और एक 1 3। आयरन का कैटेगरी भी नहीं बन रहा था तो मतलब क्या सर आपका आयरन को अलग लिख दिया। फेरस फेरिक मतलब क्या सर आपका 2 3। और उसके बाद जो कैटेगरी बना उसमें 4 एलिमेंट आ गया। क्या सर आपका लेड आया, प्लैटिनम आया, टिन आया, और क्या सर आपका मैंगनीज आया। तो प्लम्बस प्लम्बिक, प्लैटिनस प्लैटिनिक मतलब प्लम्बस प्लम्बिक 2 4, प्लैटिनस प्लैटिनिक 2 4 कैसे है +4 सर ये टॉप 20 में है। तो टॉप 20 में जो एलिमेंट नहीं है वो ज़्यादातर एलिमेंट जो है मतलब क्या सर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। नहीं हुआ टॉप 20 में तो भी क्या हो गया, उसको तो प्लस लेना, उसको तो गेन नहीं है अगर टॉप 20 में तो मतलब क्या सर आपका अगर टॉप 20 में नहीं है तो उसमें आप टॉप 20 की तरह डील आप नहीं कर सकते हैं। वो मतलब क्या अलग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में आता है, इसको आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 11 में। तो इसलिए तो आपको ऐसे याद करने बोला जा रहा है ना। हम तो आपको बोला कि टॉप 20 का एलिमेंट अगर है तो उसका भूल जाएंगे तो उसका आप याद कर सकते, उसका आप निकाल सकते हैं। लेकिन टॉप 20 के अलावा उस तरीके से मतलब क्या सर आपका नहीं निकलेगा। तो प्लम्बस प्लम्बिक सवाल तो भी ना चाहिए कि डबल वैलेंसी कैसे हो सकता है ना। तो प्लम्बस प्लम्बिक 2 4, प्लैटिनस प्लैटिनिक 2 4, स्टैनस स्टैनिक 2 4, और मैग्नस मैग्निक मतलब क्या सर आपका 2 4। ये बात समझ में आया, क्लियर है। तो इतना याद कर लेंगे, वेरिएबल वैलेंसी का झमेला हमेशा के लिए ख़त्म है ना। और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये कंपाउंड नेगेटिव कंपाउंड रेडिकल जो करता है झमेला, ठीक है। तो नेगेटिव कंपाउंड रेडिकल में अगर मतलब क्या हो सर आपको ऑक्सीजन का एटम शामिल हो और एक ही वर्जन हो तो उसका एंड में क्या आता है सर आपका 88। इसका एग्जांपल हम यहाँ से दे रहे हैं, एक ही वर्जन है तो एंड में क्या आ रहा है सर आपका 88। सिलिकेट एक ही वर्जन तो एंड में क्या आ रहा है सर आपका 88। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे आ जाइए, बात को समझते हैं। तो NO2 नाइट्राइट और 2 वर्जन अगर हो तो कम वाला वर्जन के एंड में क्या आता है सर आपका ITI।
अगर सिंपल रेडिकल होता तो उसके एंड में क्या आता, आइड, जैसे नाइट्रोजन बन जाता है मतलब क्या सर आपका नाइट्राइड, क्लोरीन क्या बन जाता है, क्लोराइड, इसलिए एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंपाउंड रेडिकल ऐसा है जिसमें मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन क्या आता है मतलब क्या सर आपका शामिल है, तो जिसमें एक ही वर्जन अगर है तो एंड में क्या होगा सर आपका 88, 2 वर्जन है तो ज़्यादा वाले में 8 होगा, कम वाले में क्या होगा सर आपका 8 होगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो NO2 एक कंपाउंड होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन वो कंपाउंड क्यों होता है, क्योंकि इसका वैलेंसी नहीं होता है। और ये रेडिकल क्यों है, क्योंकि इसका मतलब क्या सर आपका वैलेंसी है, इसका वैलेंसी नहीं होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वैलेंसी नहीं होता है ना, ये भी तो नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा? NO2, लेकिन उसका वैलेंसी नहीं होता, इसका वैलेंसी मतलब है, तो ये मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है। अगर सिंपली लिखा हुआ NO2 तो हम क्या समझेंगे? NO2 किसी के साथ कंबाइंड अगर है तो वो NO2 मतलब क्या सर आपका नहीं, वो मतलब क्या सर आपका नाइट्राइट है। NO3 के साथ कंबाइंड अगर है तो मतलब क्या सर आपका वो मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो कंपाउंड आता भी नहीं है, हाँ, तो छोड़ दीजिए, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो आपको समझ में आ जाएगा, इसका वैलेंसी है, इसलिए नाइट्राइट है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता ना तो उसको किसी के साथ रिएक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ता, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना क्यों था, जब इसका मतलब जितना भी इच्छा था पूरा हो चुका था, इसका इच्छा पूरा नहीं हुआ इसलिए रेडिकल है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, कैसे नहीं पूरा होगा? इसलिए नहीं पूरा हुआ कि ये ऐसा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलना नहीं चाहिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो वैलेंसी हो तो गई। जब जोड़ा ना नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गया तो कैसे वो लोग? आप वो सेंस में नहीं सोच सकते हैं सर, वो NO2 तभी होता है जब किसी और के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये भी तो NO2 है, NO2 तो लिखा हुआ है वहाँ पे। NO2 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे NO2 के साथ उसका वैलेंसी भी लिखा हुआ है ना, जब उसका वैलेंसी है तो वो मतलब क्या कैसे सर आपका सकता है ये? नाइट्रोजन NO2 तब होगा, अरे ये हो कैसे सकता है? आप जब रिएक्शन करेंगे तो हम समझा देंगे कैसे हो सकता है, लेकिन मतलब क्या है NO2 का वैलेंसी नहीं है तो इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वैलेंसी नहीं है तो इसका वैलेंसी है, और इसका वैलेंसी अगर है तो ये मतलब क्या सर आपका नाइट्राइट है ना। अब यहाँ पे अब आइए आके मतलब क्या कहते हैं सर आपको बात को समझते हैं। सल्फाइड सल्फेट, NO2 नाइट्राइट, NO3 मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट, SO3 सल्फाइड, SO4 मतलब क्या सर आपका सल्फेट, PO3 फॉस्फाइड, PO4 मतलब क्या सर आपका फॉस्फेट, तीनों को अलग अलग कैटेगरी में डालें तो नाइट्राइट का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1, सल्फाइड सल्फेट का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -2, और फॉस्फेट का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -3 है। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब 2 वर्जन नहीं है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 2 से ज़्यादा वर्जन है, तो जब 2 से ज़्यादा वर्जन अगर है तो अच्छा आप ये 4 का ये सब 3 से क्या नंबर से कोई मतलब आपको ऐसे क्या याद करना, नंबर से कोई मतलब नहीं है अरे उसका आपको। मतलब तो कुछ होगा वहाँ लिखने किसका का। मतलब ये हाँ, ये 4 का, हाँ, ये 4 का मतलब ये है कि इस रेडिकल में फॉस्फेट का मतलब क्या सर आपका 1 एटम है, और ऑक्सीजन का मतलब क्या 4 एटम है। ये 3 का मतलब ये है कि यहाँ पे फॉस्फेट का 1 एटम, ऑक्सीजन का मतलब क्या सर आपको 3 एटम, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है, उसको आपको साथ में याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे एक को बेस बनाना पड़ेगा, तो बेस बनाइए क्लोरेट को, क्योंकि मेन क्या होता है क्लोरेट, तो क्लोरेट से नीचे क्या हो जाएगा क्लोराइड, तो ClO3 अगर क्लोरेट था तो ClO2 मतलब क्या है क्लोराइड। अब क्लोरेट के ऊपर क्या हो जाएगा सर आपका पर क्लोरेट ClO4, और क्लोराइड के नीचे क्या हो जाएगा सर आपका हाइपो मतलब क्या है क्लोराइड। अच्छा बात ये है कि सब के वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1 है, ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब देखिए CO3 कार्बोनेट, एक ही वर्जन है तो ना तो कार्बोनेट ही होगा, हाइपर क्लोरेट या पर क्लोरेट है? पर क्लोरेट है, हाइपर तो पर से ऊपर हो जाएगा, तो पर से ऊपर कुछ है नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप छोड़ दिए वहाँ पे, यहाँ पे आ जाइए। CO3 कार्बोनेट एक ही वर्जन है, वैलेंसी -2, SI जैसे CO3 वैसे ही मतलब क्या सर आपका SiO3 सिलिकेट, वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -2, और आपको तो पता ही था सल्फाइड सल्फेट का वैलेंसी मतलब क्या था आपका -2, ये क्या है क्या ये नेगेटिव कंपाउंड रेडिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझिए, तो SO3 सल्फाइड था, तो ऊपर तो नेगेटिव कंपाउंड रेडिकल तो ग्रुपिंग किया था ना सर, बिना ग्रुपिंग के याद नहीं होगा ना। तो यहाँ पे बात समझिए, सल्फाइड ऊपर पड़े थे, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फेट ऊपर पड़े थे, ये मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन सल्फेट है, या फिर बाई सल्फेट ये बोल सकते हैं। कार्बोनेट यहाँ पड़े, ये मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और टॉप 20 पड़े थे अब सल्फाइड, ये मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है। सल्फाइड सल्फेट कार्बोनेट सल्फाइड, सबका वैलेंसी मतलब क्या था 2 था, उसका हाइड्रोजन वाला वर्जन का बैलेंस सबका मतलब क्या हो गया सर आपका -1 हो गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर ना। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। एक क्रोमियम है क्रोमेट, 2 क्रोमियम है मतलब क्या सर आपका डाइक्रोमेट, याद करना पड़ेगा, और क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों का बैलेंस मतलब क्या सर आपका -2 है, तो CrO4 क्रोमेट
Cr2O7 मतलब क्या असर आपका डाइक्रोमेट, दोनों की वैलेंसी मतलब क्या असर आपका -2 है। यहाँ पे एक चीज़ रूल ब्रेक कर रहा है, उसको अलग से याद कीजिएगा। क्या बताइए, अगर ZnO2 जिंकेट है तो PbO2 होना चाहिए था प्लम्बेट, लेकिन PbO2 प्लम्बेट नहीं है, PbO2 मतलब क्या असर आपका प्लम्बाइट है। तो जिंकेट प्लम्बाइट दोनों का वैलेंसी मतलब क्या असर आपका -2 है। ZnO2 का नाम जिंकेट है, लेकिन PbO2 का नाम मतलब क्या असर आपका है नहीं, हो सकता है उसका ऊपर वाला वर्जन होगा, लेकिन हम श्योर उसके बारे में नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे। तो रूल ब्रेक कर आएगा, अलग से एक याद कर लीजिए, जिंकेट और क्या असर आपका प्लम्बाइट, जिंकेट क्या असर आपका प्लम्बाइट, ठीक है ना। तो आपको हम क्या बताए थे, एक से ज़्यादा आइटम होने से कंपाउंड रेडिकल है, चाहे वो एक एलिमेंट का हो, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका एक से ज़्यादा एलिमेंट का हो। ये सिंपल रेडिकल है। सिंपल वही तो हम बोले, हम क्या बोला था कंपाउंड रेडिकल डेफिनेशन, एक से ज़्यादा आइटम है तो कंपाउंड रेडिकल है। तो भले ही एक एलिमेंट का हो, लेकिन एक से ज़्यादा आइटम है। कैसे इसका O2 है, टू का मतलब आइटम होता है, O2 कब लिखा जाएगा, जब दो आइटम मिलकर बनाया तभी तो O2 लिखा जाएगा ना। डिफरेंट काइंड का होने का ज़रूरत नहीं। हाँ, तो वही इसलिए आपको पहले ही बता चुके थे। तो जो बताया वो जब एग्जाम्पल आएगा तभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल पहले समझ में मतलब क्या होगा, आपका नहीं आएगा। ये जो आप बोल सकते थे, ये बोल दिया ना अलग अलग तरह का आइटम है तो कंपाउंड रेडिकल है, तो फिर ये आप बाहर हो यहाँ से। तो O2 का नाम नॉर्मली क्या होता है सर आपका ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे O2 का मतलब क्या सर आपका वैलेंसी है तो उसका नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पर ऑक्साइड। अब O2 का नाम मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना, लेकिन यहाँ वैलेंसी उसका तो उसका नाम मतलब क्या हो जाएगा पर ऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। उसके बाद आइए हाइड्रोक्साइड, वैलेंसी -1, ठीक है। AlO2 एलिमिनेट, वैलेंसी मतलब क्या असर आपका -1। CN -1 साइनाइड, CH3OO क्या इसका नाम मतलब क्या असर आपका एसिटेट, वैलेंसी मतलब क्या असर आपका नेगेटिव मतलब क्या असर आपका 1 है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए MnO4 का नाम पर मैग्नेट है, और यहाँ पे सेम MnO4 का नाम मतलब क्या असर आपका मैग्नेट। तो इंटीजर में क्या ज़्यादा होता है, -1 ज़्यादा होता है या -2 ज़्यादा होता है, नेगेटिव बन ज़्यादा, इसलिए इसका नाम मतलब क्या, ये सेम MnO4 का नाम जब वैलेंसी -1 है। आप कन्फ्यूजन बोल रहे थे, आप बोले क्या बोलिएगा, सेम चीज़ का अलग अलग नाम है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या आपका अलग अलग वैलेंसी है। तो सेम सिंबल का जब नाम अलग हो सकता है वैलेंसी अलग होने की वजह से, तो फिर जो हो रहा था आगे वो तो होगा। क्या हो रहा था। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब क्या असर आपका नहीं है, NO2 मतलब क्या असर आपका नाइट्राइट है, और उसका वैलेंसी -1 है। समझ रहे बात क्या आप ना। तो मतलब क्या असर आपका -1 जहाँ वहाँ पर मैंगनेट, जहाँ पे मतलब क्या असर आपका -2 है वहाँ पर मतलब क्या असर आपका मैंगनेट है। ये बताया समझ में, इस बात में डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। अगर कोई डिफिकल्टी नहीं है तो फिर याद करना पड़ेगा बस यहाँ पे एक चीज़ पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, ZnO2 जिंकेट, PbO2 मतलब क्या असर आपका प्लम्बेट होना चाहिए लेकिन है प्लम्बाइट, तो उसका ऐसे याद कीजिएगा। होना चाहिए था प्लम्बेट लेकिन है प्लम्बाइट, होना चाहिए था प्लम्बेट लेकिन मतलब क्या असर आपका है प्लम्बाइट, होना चाहिए था प्लम्बेट लेकिन मतलब क्या असर आपका है प्लम्बाइट। ये बात समझना है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है, ओके फाइन, ठीक है। तो क्या PDF बना के रखें, आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का PDF बना के रखिए, और हाइड्रोजन का भी मतलब क्या असर आपको PDF मतलब क्या असर आपको बना के रखिए, है ना।